हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पार्ट 1 में सीख चुके हो। फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। आउटकम्स मीन्स होता है रिजल्ट। आगे है आज का हमारा टॉपिक है ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज़ इक्वल टू 1 से ही हमने ये फार्मूले ड्राइव किए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और यदि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई दिया हुआ है तो हम निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अब नॉट ई को हम ई के ऊपर बार भी डालते हैं और ई एंड नॉट ई आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो देखिए हमें फिफ्थ सम में क्या दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दी हुई है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ इक्वल टू 0.05। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अभी हमने आपको बताया फार्मूला नॉट ई का फार्मूला 1, ये देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, अब आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 0.05। अब हमने करना है माइनस। देखिए इसमें डेसिमल नहीं है लेकिन इसमें डेसिमल है। अब 1 में डेसिमल नहीं है तो हम अपनी तरफ से डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगाएंगे और फिर माइनस करेंगे। माइनस करके हमारा आ गया 0.95। इसी तरह हम अब देखिए 7 सम। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? तो हमें क्या गिवन है, 2 स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी दी हुई है जिनका नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, जब उनका बर्थडे सेम नहीं आता। तो हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो हमने क्या क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। पी मीन्स प्रोबेबिलिटी। तो हमने निकालनी है किसकी, 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, हैविंग द सेम बर्थडे, हैविंग द सेम बर्थडे। तो जैसे हमने पहले फार्मूला लगाया था वैसे ही लगा देना है। तो इसकी हमें नॉट हैविंग की दी हुई है 0.992। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी हैविंग द सेम बर्थडे। तो क्या करेंगे, 1 माइनस ये नॉट वाले माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, हैविंग द सेम बर्थडे। अब माइनस कर देंगे 1 माइनस 0.992। अब देखिए 1 में के साथ पॉइंट डेसिमल नहीं है तो हम लगाएंगे 30, फिर हम माइनस करेंगे 992। तो 8 आ गया, 0 यहाँ पे आ गया 0। तो हमारा आ गया 008 आंसर आ गया। अब आगे देखिए ये वाला सम, 9th सम। पहले आप देखिए 8th सम देख लीजिए। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज़ रेड एंड नॉट रेड। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स लिख लेंगे पहले, कितनी हैं, 3 हैं, और ब्लैक बॉल्स कितनी हैं, 5। तो टोटल बॉल्स हो गई हमारी 8। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स की। तो हमारा फार्मूला है फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब देखिए, अब टोटल आउटकम्स तो हैं 8, अब रेड बॉल्स कितनी हैं, 3। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8। अब कहता है बी नॉट रेड। नॉट रेड मीन्स हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 माइनस करके भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। नॉट रेड मीन्स
ब्लैक बॉल की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो ब्लैक बॉल्स कितनी हैं 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/8। ये है हमारा सेकंड मेथड, ठीक है। अब इसी को यदि हम जो अभी हम कर रहे हैं नॉट रेड हमने निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब दोनों तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे p माइनस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की कितनी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 3/8, ठीक है। अब इनको माइनस कर दो, अब 8 एलसीएम ले लिया हमने, तो देखिए फिर भी कितना आ गया 5/8। तब भी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं नॉट रेड वाला, लेकिन आज हम यही वाला कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। अब आगे है ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल इज टेकन आउट of the box at random. What is the probability that marble taken out will be red, white and not green? अब नंबर ऑफ रेड बॉल्स 5 हो गई, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स हमने सभी मार्बल्स लिख लिए, सॉरी मार्बल है यहाँ पे, बॉल्स नहीं लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं कितनी हो गई 5 + 8 13, 13 + 4 17। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, अब रेड बॉल्स कितनी हैं 5 और टोटल बॉल्स कितनी हैं 17। इसी तरह वाइट बॉल्स हैं हमारी 8 और टोटल बॉल्स हैं 17। इसी तरह नॉट ग्रीन कैसे निकालेंगे, नॉट ग्रीन आ गया, देखिए नॉट वाला आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आ गई है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। अब ग्रीन की हमने निकाली नहीं है, तो हम पहले निकालेंगे ग्रीन की कितनी है 4/17। अब हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 17 एलसीएम आया, 17 1 × 17 -4, तो ये आ गया 13/7। अब इसका दूसरा मेथड देखिए, अब नॉट ग्रीन निकालनी है हमने फार्मूला लगाया फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। अब देखो नॉट ग्रीन मीन्स जो रेड है वो भी नॉट ग्रीन है, जो वाइट है वो भी नॉट ग्रीन है, तो 5 + 8 हमने कितना कर लिया 13, तो हम सीधा ही लिख सकते हैं नॉट ग्रीन 13/17। इस तरह भी किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम देखिए, ए पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन। इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए ज़रा, वर्ड पे 150 पैसा कॉइन्स, इसका मतलब 50 पैसे के कॉइन कितने हैं 100 हैं। 50 रुपीज़ 1 कॉइन, तो 1 कॉइन के कितने कॉइन, 1 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं 50, और 20 रुपीज़ 2 कॉइन्स, इसका मतलब कि ₹2 के कॉइन कितने हैं 20, एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन्स, और 5 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं 10। ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, तो बताइए कितने हैं 100। और उसके बाद क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, ₹1 कॉइन के कितने हैं 50, और इसके बाद 20 रुपीज़ 2 कॉइन्स हैं, तो हमने यहाँ पे लगा देना है 20 कॉइन्स हैं, और 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं 10। अब हमने टोटल कर लिया, टोटल कॉइन्स आ गए 180। अब रुपीज़ हमने निकालना है पैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन की। 50 पैसे कॉइन जो हैं वो देखिए कितने हैं हमारे पास 100 हैं, और इसका मतलब फेवरेबल केसेस हो गए 100, और टोटल केसेस आउटकम्स कितने हैं 180। अब कटिंग कर दो इसको, 10 से कट कर देंगे तो 10 और 18 आ जाएगा, फिर कटिंग कर दो 5/9 आ गया। अब आगे आपसे पूछ रहा है विल नॉट बी ₹5 कॉइन, यहाँ पे आ गया नॉट, तो फिर वही 1 में से माइनस कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी ₹5 कॉइन्स मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन। अब ये देखिए 1 आ गया। अब हमने 5 कॉइन की ₹5 कॉइन की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली, हमने 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ₹5 कॉइन के कितने सिक्के हैं 10 हैं, 10/10
कितना आ गया 180। अब इसको कर लो कटिंग 1/18। अब ले लो इनका एलसीएम। अब देखो, अब बार बार एलसीएम ना लिया करो, सीधा भी आप कर सकते हो। देखो 18 1 ज़ार 18, 18 में से 1 गए, कितना आ गया 17/18। आप इस तरह भी डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो आप। अगला सम है ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। अब ये देखिए, टोटल आउटकम्स होते हैं 6। जब हम डाई को फेंकते हैं तो उसमें नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक। 1 2, ये हमने सैम्पल्स बेस ले लिया, मतलब टोटल आउटकम्स लिख लिए हैं। मतलब टोटल आउटकम्स तो 6 हैं, लेकिन वो आउटकम्स में जो नंबर आएंगे वो कैसे आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये है हमारा सेट थ्योरी के हिसाब से, हमने सेट के फॉर्म में लिख लिया। बस आप सीधा ही लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6। आगे है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इनमें से देखिए कि प्राइम नंबर कौन से हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, तो 2 3 5 प्राइम नंबर हुए। और ये कितने फेवरेबल केसेस हो गए, 3/6। कटिंग कर दो, 1/2 आ गया। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हुए, 2 3 5 होते हैं प्राइम नंबर। 1 याद रखो, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। एज नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 के बीच में कितने नंबर हैं, देखिए 2 and 6 के बीच में कितने नंबर हैं, 3 4 and 5। तो इसका मतलब 3 नंबर यहाँ हुए, फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे 3, और टोटल हो गए, टोटल है 6। अब कैंसिल सिंप्लीफाई कर लो इसको। आगे कहता है ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कहाँ होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो कौन कौन से हैं ऑड नंबर, 1 है, 3 हैं एंड 5 हैं। तो इसमें हो गए 3/6। कटिंग करके कितना आया, 1/2। और अब आप सम करेंगे 5th और 6th सम। आप खुद ट्राई करना, करके देखना। थैंक यू।